हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरव मकवाना है और कलर विजन की सीरीज़ के ऊपर आज हम अपना 7वां वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कि कैसे हम अपने राइट्स के लिए सरकार के सामने लड़ सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो गुजरात में सरकार का जो सारा कामकाज होता है वो जो अपनी कैपिटल है गांधीनगर उससे होता है। तो वहाँ पे एक सचिवालय आया हुआ होता है जिससे पूरी स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी कामकाज चलता है। तो वहाँ जाके मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी में भी नहीं आता, जिसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम नॉर्मल नहीं कहलाते और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमें पीएच कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप की जो कैटेगरी है उसके राइट्स भी नहीं मिले हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन भी नहीं मिले हुए हैं। तो हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं, हमें अपने राइट्स के लिए हमें भी प्रोटेक्शन मिले उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ी लड़त चलानी होगी। और गवर्नमेंट के साथ अगर लड़त चलानी है तो वो इतनी इजी है नहीं। किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करना है, किसी भी नया लॉ बनाना है तो वो बहुत सालों की प्रोसीजर के बाद बनता है, बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत से लोगों को रेफरेंस देना पड़ता है। तो अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो हमारे देश में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कामकाज जो होता है वो कैपिटल दिल्ली से होता है और हर एक स्टेट का जो कामकाज अपने अपने स्टेट की कैपिटल से होता है, जैसे कि गुजरात का गांधीनगर से होगा। तो हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, उसमें पार्लियामेंट आई हुई होती है जिसमें दो टाइप के हाउसेज होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। सेम वे राज्य की गवर्नमेंट को अगर चलाना है तो राज्य के लिए भी दो हाउसेज होते हैं जिसमें होते हैं राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद। तो अगर हमें अपने लिए लॉ बनाने हैं तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि वो हमारे लिए लॉ बनाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है मतलब कि पूरे इंडिया के लिए बनेगा और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो सिर्फ वो स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एमपी और एमएलएज होते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एमएलए जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, जो कि वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें अपनी समस्या को उनके सामने रजू करनी पड़ती है कि हमें ऐसी समस्या है और आप हमारे लिए कंसर्न गवर्नमेंट को रेफरेंस दीजिए ताकि हमारे लिए भी प्रोटेक्शन लॉ बने। पर ऐसा हो सकता है कि वो रेफ़र करे तो गवर्नमेंट ना माने, या फिर वो रेफ़र ही ना करे, या फिर वो हमारी समस्या पे ध्यान ही ना दे। तो इसके लिए हमें पूरे देश में से हर कलर ब्लाइंड लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इस वीडियो का एम ही ये है कि हम पूरे कलर ब्लाइंड लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सके, जबकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने राइट्स के लिए लड़ सके। तो इसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है कलर ब्लाइंड कंसल्टेंट करके। तो मैं चाहता हूँ कि हर कलर ब्लाइंड लोग इस पेज को फॉलो करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स या फिर पोस्ट उसमें भेजें। थैंक यू।